This is Rajesh and today I will teach you mathematics for class 8. Exercise 3C, and this is the last exercise of this chapter. First question of this exercise. Find the square root of each of the following number correct to two decimal places of decimals. मैं इसमें से किसी दो को बता रहा हूं. फर्स्ट पार्ट है 3 का एंड सेकेंड 23 का. आपको स्क्वायर रूट बताना है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द स्क्वायर रूट. फाइंड द स्क्वायर रूट Find the square root of the following numbers correct to two place of decimal. First 3 का and second 23 का आपको बताना है correct to two decimal place. तो आप क्या करेंगे? 3 का देखिए जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है उनका तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, बट जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है उनका हम केवल लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही फाइंड कर पाते हैं. तो आप 3 का निकालोगे कैसे? लॉन्ग डिवीजन मेथड इस तरह से दो लाइन ड्रॉ करते हैं और राइट टू लेफ्ट पेयरिंग करते हैं. तो यहाँ ये सिंगल डिजिट है तो इसकी पेयरिंग की जरूरत ही नहीं है. अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा एंड 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा. दिस इज ग्रेटर देन 3. सो वी विल राइट हियर 1 and 1 ones are 1. Then we will add this 1 plus 1, it will be 2, and here subtract 3 minus 1, it will be 2. अब इसके बाद आप क्या करेंगे? यहां पे कोई ऐसा नंबर रखते हैं जिससे कि इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद लगभग यहाँ पे जो नंबर है उतना या उससे थोड़ा कम आ जाए. सबसे पहले यहाँ डेसिमल लगा के यहाँ पे डबल जीरो लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ कुछ भी हम रखेंगे इवन 1 रखेंगे तो तब भी 20 आएगा विच वॉज ग्रेटर देन 2. तो आप क्या करोगे? डेसिमल लगा के डबल जीरो लगा लो. फिर ये अप्रॉक्स 9 टाइम जाएगा. देखेंगे यहाँ ब्लैंक स्पेस की जगह कोई भी नंबर फिल करते हैं जिससे कि मल्टीप्लाई करने पे इसके नियरेस्ट वैल्यू आए. इससे लेस तो ज्यादा ना हो. 9 9 जा 81, 8 करीब 9 2 जा 18, 26, ये 261 आ गया. अब क्या करेंगे? एक और रिड्यूस करेंगे, 8 टाइम करेंगे. 8 8 जा 64, 6 करीब 8 2 जा 16, 6 22, ये भी नहीं होगा. 7 टाइम 7 7 जा 49, 4 कैरी 7 2 जा 14, 4 18. सो ये 8 टाइम्स आएगा, सॉरी 7 टाइम. इस तरह से इस वैल्यू को 3 जगहों पे रखते हैं. एंड नाउ 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 to 18. अब subtract 189 from 200 and we will get 11. 8 27 plus 7 it will be 34. देन एक बार डेसिमल लगा दिया तो अब इसे बार बार डेसिमल की जरूरत तो है नहीं. जैसे डिवीजन में हम लोग एक बार डेसिमल लगाने के बाद एक जीरो कभी भी लगा सकते हैं उसके बाद जरूरत पड़ने तो इसी तरह यहाँ पे डबल जीरो हम लगा सकते हैं. अब यहाँ पे आप कोई भी ऐसा नंबर फिल करोगे जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद 1100 के नियरेस्ट आते हो. अप्रॉक्स क्या करते हैं? एक डिजिट छोड़ के 34 से इसको डिवाइड करते हैं, लगभग उतना आता है. एक डिजिट यहाँ ड्रॉप कर दो, 110 होगा. 110 को 34 से डिवाइड करोगे तो 102 आएगा. दैट इज नियरेस्ट टू 1100. इसमें 3 से करेंगे. 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 and 3 3 जा 9 1 10. It will be 1029. Okay. And it is nearest to 1100.
तो 3 इस तरह से 3 जगहों पे रखेंगे एंड ये 1029. अब subtract 1029 from 1100 and you will get 71 and 8. This one 3 plus 3 6 4 and 3. Now यहाँ पे फिर से आप डबल जीरो लगा लो. देखिए ये करेक्ट टू डेसिमल प्लेस बताना था. ये 2 डेसिमल प्लेस तो हो गया, लेकिन हम क्या करेंगे 3 डेसिमल प्लेस तक उसे फाइंड करेंगे एंड देन राउंड ऑफ करेंगे. ओके, यहाँ पे फिर से आप 2 जीरो लगा लो. अब ये कितनी बार जाएगा, मैंने जो रूल बताया था, एक डिजिट यहाँ ड्रॉप करते हैं एंड 346 से इसको 7 10 को डिवाइड करते हैं. अप्रॉक्स 2 टाइम्स आएगा, तो आप ऐसे 2 टाइम ले जाओ. 2 2 सा 4, 2 6 सा 12, 2 4 सा 1 9 एंड देन 2 3 सा 6. अब आप इसे सब्ट्रैक्ट कर दो. 6 7 10 minus 9 1. अब इसे फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 1.732 और इसे राउंड ऑफ करने के बाद 1.73 आएगा. सो √2 इक्वल टू 1.73 इज योर आंसर. ओके, नाउ इसको देखिए 23 को सेम प्रोसेस क्या करोगे, 23 का नियरेस्ट स्क्वायर नंबर लेते हो जो 23 से कम होना चाहिए. देखो 4 4 जा 16 होता है एंड 5 5 से 25 एंड 25 इज ग्रेटर देन 23, सो वी विल राइट 16. 4 4 जा 16, तो आप यहाँ 16 लिखोगे. इन दोनों को ऐड करेंगे और इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे. 23 माइनस 16, so it will be 7 only. Now क्या करेंगे आप, यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे और यहाँ डबल जीरो. अब देखें कितनी बार जाएगा. यहाँ एक डिजिट ड्रॉप कर दो. 70 को 8 से डिवाइड करो. 8 8 जा 64 आता है. अप्रॉक्स एक टाइम जाएगा. चेक भी कर लेंगे, अगर नहीं जाएगा तो एक बार कम कर लेंगे. 8 8 जा 64, 6 कैरी. 8 8 जा 64 and 6 70. And now there is 704, which is greater than this value. So हम one time less करेंगे. 87 into 7 करके चेक करेंगे. 87 into 7, 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 8 जा 56 and 4 60. तो ये गया 7 टाइम. यहाँ पर 7 7 जा 49, 7 8 जा 56 एंड 4 60. अब इन दोनों को ऐड कर दो. ये आएगा 94 एंड इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे. 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 0 9. अब यहाँ डबल जीरो तो लगा ही सकते हैं, तो डबल जीरो लगा देंगे. आगे एक डिजिट ड्रॉप करके 910 को 94 से डिवाइड करो. कितनी बार जाएगा, देखो 10 बार में 940 आएगा. इसका मतलब अप्रॉक्स 9 टाइम जाना चाहिए. अब यहाँ 9 4 9 बार ले जाओ इसे. 9 9 जा 81, 8 कैरी. 9 4 जा 36 एंड 8 44, 4 कैरी. 9 9 जा 81 एंड 4 85. सो 9 टाइम में ये आएगा 8541 9 टाइम में. अब इसे सब्ट्रैक्ट कर दो. 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 4 5 एंड 10 माइनस 5 5. और यहाँ आ जाएगा 9 9 85 एंड 9 958. ओके, मैंने क्या बोला, 2 डिजिट तक बताना है डेसिमल के, बट हम 3 डिजिट फाइंड करके उसे राउंड ऑफ करेंगे. तो एक बार और आप करोगे, यहाँ डबल जीरो फिर से लगाओगे. एक डिजिट ड्रॉप करते हैं. अब
958 से डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक और डिजिट ड्रॉप कर देंगे और इधर से 8 को भी हटा देंगे। अब 95 से आप 559 को डिवाइड करो, अप्रॉक्सिमेट 100 मान लो इसको, और इसे राउंड ऑफ करो 600। तो 6 टाइम जा सकता है या 5 टाइम, चलो चेक करके देखते हैं। 9596 करके देखते हैं। 6 6 जा 36, 3 कैरी 6 9 जा 54 and 3 57, 5 6 5 जा 30 and 5 35, 3 5 9 जा 6 9 जा 54 and 3 58, which is greater than this, so हम 5 टाइम ले जाएंगे। 9595 5 टाइम में ये क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25, 2 5 9 जा 45 to 47, 5 5 जा 25, 29 2 5 9 जा 45 to 47। तो 5 टाइम ले जाएंगे, कितना आएगा, तो 5 टाइम ले जाओ, यहाँ पे 5 लिख दो, ये हो जाएगा 47975, माइनस कर देंगे 10 - 5 5 9 - 7 2 18 - 9 9 एंड देन 14 - 7 7। तो अब इसे फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें इसकी एप्रॉक्स वैल्यू मिल चुकी है। तो अब √23 इक्वल टू 4.795 और √23 इक्वल टू 4 पॉइंट, देखो जब यहाँ पे 5 या मोर देन 5 होता है, यहाँ 1 प्लस करते हैं, 1 प्लस करेंगे तो क्या होगा 10 होगा, बट 10 को लिखेंगे नहीं, 10 की जगह 0 लिखेंगे, 1 को 7 के साथ ऐड कर देंगे, तो इट विल बी 4.80। ओके, so this is your answer. In next question, question number 2, मुझे उम्मीद है आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है तो बार बार ट्राई करो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जानते हो, प्रैक्टिस करोगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बहुत सारे बच्चे 8th में भी आ गए, लेकिन उन्हें आज तक 20 तक का टेबल लर्न नहीं है। एक बार अच्छे से सोच के देखो, कोई कितना भी वीक हो किसी भी सब्जेक्ट में, बट अगर वो चाहे, सिंसियरली चाहे, तो 5 दिन में अगर एक टेबल लर्न करता है 5 डेज में, तब भी 20 तक का टेबल लर्न कर देना, उसे मैक्सिमम 100 डेज लगेंगे, विच इज ओनली 3 मंथ्स, जो केवल 3 महीना है। लेकिन आप 10 ईयर्स से स्कूल जा रहे हो, आ रहे हो, ट्यूशन कर रहे हो, कोचिंग कर रहे हो, बट आज तक आपको नहीं लर्न है। इसका मतलब यह है सिंपली कि आपने सिंसियरली कभी उसके लिए वर्क ही नहीं किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू वर्क सिंसियरली। अगर आप सिंसियरली वर्क करते हो तो निश्चित रूप से आपको हर बात समझ में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर, करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस। देखिए अब ये डेसिमल नंबर्स के लिए दिया है, पहले क्या था, सिंपली नेचुरल नंबर था, अब डेसिमल नंबर्स के लिए दिया हुआ है। 175 मैं इसका एक ही पार्ट बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट है 175.01। अच्छे से देखो, समझो, मैं एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाऊं। क्या करोगे, जैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप निकालते हो उस तरह से इसको लिखो 175.01। अब देखो, हम अगर मान लो इसकी जगह इस तरह से रहता 175.1, तो हम क्या करते हैं, जो पेयरिंग करते हैं राइट टू लेफ्ट, तो क्या हम ऐसे पेयर बना देते हैं? नहीं, क्योंकि एक डेसिमल का और एक होल नंबर पार्ट का हम पेयरिंग नहीं कर सकते। आपको डेसिमल पार्ट की अलग पेयरिंग करनी होती है। तो उस टाइम, उस केस में आप क्या करते हैं, यहाँ पे एक 0 लगा लो, जो कि आप लगा सकते हो। आप जानते हो कि डेसिमल डिजिट के बाद आप कितने भी 0 लगा लो, उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करता है। तो एक 0 लगा के इसकी पेयरिंग अलग से कर देंगे, एंड अगेन होल नंबर पार्ट को हम राइट टू लेफ्ट इस तरह से पेयरिंग करेंगे। ओके, यहाँ पे
2 डिजिट है ऑलरेडी, तो क्या कुछ करना है, ये पेयरिंग कर देंगे। मैंने वो इसलिए समझा कि किसी क्वेश्चन में इस तरह का आ सकता है। अब यहाँ पे 4 नंबर पार्ट को आप ऐसे पेयर करो, लास्ट में जो बच्चा उसका। अब क्या करोगे, 1 1 जा 1, समझ में आ गई होगी जो हम 1 कर रहे हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर तो 4 होगा, जो हम लिख नहीं सकते। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट पेयर को यहाँ कॉपी करते हैं और यहाँ पे कोई भी ऐसा डिजिट फिल करते हैं कि इसके फिल करने के बाद जो नंबर बनेगा उसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो 75 की नियरेस्ट वैल्यू है। आप 4 रख सकते हो, 24 4 जा 96 हो जाएगा। 3 रख सकते हो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 रख सकते हो। आप चेक कर लेना, मैंने ऑलरेडी बताया एक डिजिट हम ड्रॉप कर दो, 7 को 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6, 3 टाइम जाएगा तो 3 या 3 से कुछ कम होगा, तो यहाँ 3 होगा। अब 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, इसे माइनस करेंगे, 15 माइनस 9 6 आएगा और 6 माइनस 6 0, नो नीड टू राइट, एंड इसे ऐड करोगे ये 26 हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, 6 आ गए, अब 26 को डिवाइड नहीं होगा, इसे 0 1 को यहाँ कॉपी करेंगे, बट ये डेसिमल पार्ट है, सो आपको यहाँ डेसिमल लगाना होगा एंड देन आप इसे कॉपी कर दोगे। अब देखो एक डिजिट यहाँ ड्रॉप कर दो 1 को, एंड 60 को 26 से डिवाइड करो तो 26 2 जा 52 होता है, एंड 3 जा हो नहीं पाएगा तो अप्रॉक्स 2 टाइम जाएगा, 2 टाइम ले जाएंगे, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 1 5, माइनस करेंगे 11 माइनस 4 7, एंड 9 माइनस 2 7, 5 माइनस 5 0। अब कुछ नहीं है, कोई डिजिट नहीं है आगे, तो हम 2 0 अपने मन से लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ डेसिमल हमने लगा दिया। अब इसे ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 264, एंड देन यहाँ पे आपको कोई भी डिजिट फिल करना है कि इसके नियरेस्ट है, एक डिजिट ड्रॉप कर दो एंड देन 770 को 264 से डिवाइड करोगे आप, तो देखो अगर चलो एक डिजिट और निकाल देते हैं यहाँ का और इस 4 को भी हटा देते हैं। अब 26 से ओनली 77 को डिवाइड करिए, 2 टाइम में 52 आएगा, एंड 26 3 जा जब आप करोगे तो वो 78 आएगा, यहाँ 77 ही है, तो 2 टाइम ही ले जाएगा इसे। अब 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 1 5, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 8 1, एंड 6 माइनस 2 4, यहाँ पे 6 7 बचा, 7 माइनस 5 2। ओके, ये आ जाएगा इतना, इसे ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 6 4 4। ओके, अब यहाँ 2 0 और लगा लेंगे। इसके बाद एक तो हम ड्रॉप ऑलरेडी करते हैं, एंड और इन 4 4 को हटा दो, यहाँ भी 2 डिजिट और हटा दो। अब 241 को 26 से डिवाइड करेंगे तो 26 10 जा 260 होता है, अप्रॉक्स 9 टाइम ज्यादा चाहिए, करके देखेंगे 2 6 4 4 9 टाइम ले जाके चेक करेंगे, 9 9 जा 81, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 40, 9 6 जा 54, एंड 4 58, 5 9 2 जा 80, एंड 5 23। ओके, 9 टाइम जाएगा तो 9 टाइम ले जाएंगे, और ये 2 3 8 0 4 1 सब्ट्रैक्ट यहाँ पे कर देंगे, 9 5 5 11 माइनस 8 3। इसे बहुत ज्यादा आपको मतलब नहीं है, आपका कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया है। अब आपको 2 डेसिमल डिजिट तक बताना है। मैंने आपको बताया था कि हम 3 निकाल के उसे राउंड अप करेंगे, 125.01 इक्वल टू इट इज 13.13.13
229 और रूट ओवर 175.01 इज इक्वल टू, जब राउंड ऑफ करेंगे इट इज मोर देन 5, तो आप यहाँ पे 1 ऐड कर लेंगे, 30.23 एंड दिस इज योर आंसर। अभी एक्सरसाइज ओवर हो गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन बचा हुआ है जो आप खुद से करोगे ऐसा होमवर्क। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में हमसे पूछिए। एंड नेक्स्ट दिस चैप्टर इज ओवर। नेक्स्ट चैप्टर आई टीच यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ